नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। पाकिस्तान में कुछ अजीब सा चल रहा है इस टाइम पे। पाकिस्तानी आर्मी ने अपने एक असेसमेंट दिया है अपनी कमांड को, जो है आसिम मुनीर। उन्होंने ये बोला है कि साहब, ये जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, इसकी हालत खराब हो रही है। इट इज बिकमिंग नाउ नॉन हैंडलेबल। और ये मैसेज कोर कमांडर जो बैठा हुआ है क्वेटा के अंदर, उसने पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को दिया है। और यही चीज आप याद करें, फजलुर रहमान ने भी बोला था कि भाई, बलूचिस्तान में 5-7 डिस्ट्रिक्ट हाथ से जा चुके हैं कंप्लीटली, और ये कभी भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुके हैं। और इसको अगर आप कनेक्ट करें, तभी आपको दिखता है कि चाइनीज ट्रूप्स को अलाउ किया गया है। जो चाइनीज प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो बेसिकली चाइनीज मिलिट्री वेटरन्स हैं, वो जो रीएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में ये लोग इन चीजों में घुस जाते हैं चाइना के अंदर, दे हैव बीन अलाउड इनटू बलूचिस्तान। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो बेसिस हैं, उनके ऊपर काफी थ्रेट आ रहा है, और इसके बारे में काफी क्लियर एक इंडिकेशन है। एक्सक्यूज मी। आईएसआई की तरफ से जो डेथ स्क्वाड्स इस टाइम पे चलाए जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, और किसी के ऊपर भी आप देखें किस तरह से अटैक्स चल रहे हैं बलूचिस्तान में, जहां लोगों को मारा जा रहा है। काफी लोग एक शफीक मैंगल के ऊपर, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट टेररिस्ट, जो मर्जी बोल लीजिए आप, ये काफी क्लोज टाइज हैं इसके मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ, जिसको कई लोग डर्टी हैरी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये लोग काफी एक डेथ स्क्वाड टाइप चला रहे हैं वहां पर, जहां पर बलोचों और बलोच रेजिस्टेंस फाइटर्स की तरफ काफी अत्याचार किए जा रहे हैं। हमको ये भी पता है कि आईएसकेपी का यूज किया जा रहा है। जेयूआई, जो डीजल की पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, उसके 2 बंदों को ऑलरेडी उड़ाया जा चुका है। यहां तक कि हमको ये पता चल रहा है अभी तो कि आईएसकेपी को इन लोगों ने इतना तक बोल दिया कि भैया, हमारे से लैंड होल्ड नहीं किया जा रहा बलूचिस्तान में, थोड़ा सा आप हमारी हेल्प करिए टू होल्ड द लैंड एटलीस्ट। हम लोग उसके बाद थोड़ा सा कुछ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी लाने की कोशिश करेंगे, बट आई डोंट थिंक दैट इज इवन पॉसिबल। आईएसआईएस के पास इस रीजन के अंदर इतने बंदे है ही नहीं कि वो इस लैंड को होल्ड कर सके। अगली जो बड़ी खबर आई है, और ये काफी सारा पिछले 2-3 दिन से मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एज फार एज व्हाट इज गोना हैपन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस सनमुगली के ऊपर एक अटैक है, अटैक प्लान करके रखा हुआ है लोगों ने, जिसके अंदर 28 स्क्वाड्रन JF-17 थंडर्स, जो ब्लंडर इनका जहाज है, और इनके अंदर J-7Bs, जो पीजी, जो इनके पुराने चाइनीज जो सेकंड कॉपी MiG-21 इनके पास पड़े हुए हैं, ये वहां पर स्टेशन है। और बलोच की तरफ से एक बड़ा क्लियर थ्रेट आया है, और ये थ्रेट पहले भी आया था 30 नवंबर 2024 को, और उसके बाद फिर से दोबारा इन लोगों ने एक थ्रेट दिया है कि साहब, हमारे बंदे इनके आसपास हैं, और इन्होंने ये तक बोला है कि हमारे पास स्टिंगर मिसाइल्स हैं, तो आप यहाँ से अगर फ्लाइंग ऑपरेशन ज्यादा कंटिन्यू रखेंगे और हमारे ऊपर अटैक करेंगे, तो हम यहाँ पर आपके स्टिंगर मिसाइल्स से आपके जहाजों को गिराना शुरू कर देंगे। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस डेवलपमेंट। एंड अगर यहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इनके बेसिस के ऊपर, फॉर एग्जांपल एयर बेस या कोई एक बड़े आर्मी बेस के ऊपर अटैक हो, खैर आर्मी के बेसिस के ऊपर अटैक चल रहे हैं, हमने देखा है बन्नू के अंदर काफी अटैक्स हुए हैं, लेकिन अभी बलूचिस्तान रीजन में एक मेजर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अभी तक अटैक नहीं हुआ है। एक और खबर आई है पाकिस्तान से कि महल सिंह बब्बर, एक बब्बर खालसा इंटरनेशनल का बहुत बड़ा बंदा था, जो काफी हद तक, मतलब भारत के अंदर उल्टे सीधे काम करने के बाद पाकिस्तान में भागा हुआ था। ये भाई भी टिचकियां हो गया है, और पता चला कि इसको एक बड़ा अननोन टाइप डिजीज हो गई। उसके बाद इसका हार्ट फेलियर हो गया, और सॉरी, किडनी फेलियर हो गया, और ये 24 तारीख मार्च को, थैंक यू वेरी मच, इसका भी हो चुका है। तो इसके ऊपर भी जो खोतेस्तानी, जो जो जितने भी ये ग्रुप्स हैं, उसके अंदर ये फिर से राह की साजिश बोलना शुरू हो चुके हैं। बट यार, किडनी फेलियर, अब राह के पास कुछ ऐसा गेम है कि भाई लोगों को किडनी फेलियर इंड्यूस करा सकते हैं, तो चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं। 2025, देखिए आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान की लाइफ के अंदर 2015 सबसे फेटल साल था। 2025 के फिगर्स ऑलरेडी 2015 के फिगर्स को क्रॉस करने वाले हैं। अभी तो 3 महीने 4 महीने भी नहीं हुए इस देश के अंदर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान खान ने जो भी बोला है कि भाई, जैसी ईद खत्म होती है, पाकिस्तान में मैं पूरी तरह बंद कर दूंगा, और मैं पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने वाला हूं। और इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आपको पता है कि अमेरिका के अंदर भी एक बिल आया है, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को बोला गया है कि सैंक्शन करें, और इमरान खान को बाहर निकालने के लिए काफी एक प्रेशर डालने की बात की जा रही है।
नाउ अमेरिका एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा गेम है जहां पर आज दोपहर में जो मैं आपके साथ अपडेट करूंगा, जहां पर ईरान का भी गेम शुरू हो चुका है और अमेरिका काफी कुछ इस रीजन के अंदर करेगा अपने आप को सॉर्ट आउट करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री पिसेगा। तो दोपहर का अपडेट जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको उसके अंदर थोड़ी और चीजें बताऊंगा। लेकिन अब पाकिस्तानी हैंडल्स को देखो, एक बेचारा पासपोर्ट ऑफिसर बैंगलोर में जो बैठा है, उसने अपनी कहीं फोटो कहीं डाल दी। अब उसको रा का एजेंट बता के अजीत जॉन जोशुआ, बेचारा पासपोर्ट ऑफिसर है यार, भाई पासपोर्ट ऑफिसर है, छोड़ दो। बट नहीं केस पासपोर्ट ऑफिसर के ऊपर इतने इल्जाम लगा दिए कि उन्होंने बोला कि ये जो जाफर एक्सप्रेस का काम किया है वो इसी ने किया है और वो अगला कुलभूषण यादव तक हो चुका है। अब पाकिस्तानी आर्मी के बारे में आपको मैं बताऊं कि भाई एक तरह से इनको पता है कि इनकी हालत खराब हो रही है, लेकिन जो इंग्लैंड है जिनके अंदर अभी भी यहाँ पर इनका काफी इन्फ्लुएंस है, वहां पर एक 20 क्रॉस पार्टी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन एक रेजोल्यूशन सा लाया जा रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। कहां पर? मीरपुर में, क्योंकि मीरपुर के सारे बंदे वहां पर बैठे हुए हैं अब यूके के अंदर, तो वहां से काफी उनका प्रेशर आया होगा कि यार घर जाने में बड़ी दिक्कत होती है, हमको एक वहां पर एयरपोर्ट खुलवा दो, पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा प्रेशर डलवाओ। तो ये बोलते हैं कि जी हम लोग काफी हद तक इसके ऊपर असिस्ट भी करने को तैयार हैं और वहां पर अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं और परमिशन ग्रांट करिए और ये सब चीजें। देखिए अब इतनी इतनी हालत इनकी खराब है दैट दे आर नाउ लुकिंग एट इंटरनेशनल हेल्प टू क्रिएट अ ब्लडी एयरपोर्ट इन देयर एरिया। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज, एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जहां पर स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवाल पूछे गए। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, आप देखते साथ पहचान जाएंगे ये जर्नलिस्ट को, पहले भी आपने इसको देखा है। तो देखते हैं स्टेट डिपार्टमेंट ने किस तरह रिस्पॉन्ड करा है, जहां पर आपको देखेगा क्लियर रिफ्ट बिटवीन पाकिस्तान अप्रोच, जहां पर अमेरिका इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देगा और यूके की तरफ से और यूरोप की तरफ से थोड़ा बहुत भाव इसको आएगा। Let's see. Yes, sir. Thank you so much, Jahan Saibari from Airline News Pakistan. Okay. For the last few months, we have seen a rise in terrorist activities in Pakistan. Hundreds of civilians and security officials lost their lives. And Pakistan is a partner country, recently handed over the most wanted terrorists to US authorities. मतलब एकदम बटर लगाने की कोशिश है, हाँ, प्यार से बटर लगा रहा है, पर देखो अभी आगे क्या होता है। And these all terrorist networks are based in Afghanistan, TTP, Al-Qaeda, ISIS, and Pakistan's kind of war against terrorism. So how you guys see this kind of situation, like all those terrorist networks established and working under the umbrella of Taliban? Well, it's a dynamic where we're aware of certain problems, human rights issues, etc. But again, we seem to be in a series here of things that I want to take back on this. So I'm going to take that back. If you don't mind, we're going to go on. Okay, and what I do want to discuss here, sir, and if someone has, I want to discuss the Hezbollah sanctions that we have going on as well. I know that many of you might be interested in that as well. But let's go on. I'm not going to start to try to direct what we're saying here. Well, let's go on. इसको बोलते हैं रॉयल इग्नोर। ये है पाकिस्तान की हालत, और तभी मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान कॉम्प्लीमेंट्री कुटेगा बीच में आके। ठीक है, दे हैव एक्चुअली प्लेड अ चाल जो इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको वापस कैसे लें। यहां तक कि जो इसका बेस्ट फ्रेंड है वो उसका एनएसए भारत में आता है। बेस्ट फ्रेंड कौन है? टर्की का एनएसए भारत में आता है, कहता है यार जी आपके साथ ना जरा डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मेरे को करनी है। पाकिस्तान में हालत खराब की, यार ये क्या हो रहा है। ऊपर से ये इतने बड़े गधे हैं, अजरबैजान ने इनको बोला कि यार चलो मैं तुमको $2 बिलियन देता हूं, तुम मुझे एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बताओ कहां पर डालूं मैं $2 बिलियन। पाकिस्तानियों ने 6 महीने लगा दिए, उनको बताया नहीं कि भाई कहां पर डालना है। अजरबैजान ने बोला यार ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करनी है, चलो मैं $1 बिलियन तुम्हारे पास कैश डिपॉजिट रख लेता हूं, वो जो तुम रिजर्व में रखते हो वो ले लो तुम। कैन यू इमेजिन, इनको ज्यादा पैसे दे रहा था लेकिन ये बता नहीं सके कहां डालो। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की इस टाइम पे। ठीक है, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी, अब जहां पर भी आप सिविल सोसाइटी सुनते हैं आपको समझ में आना चाहिए ये कहां से इन्फ्लुएंस हो रहा है। और जैसे मैंने आपको दिखाया अमेरिका किस तरह ब्रश ऑफ कर रहा है पाकिस्तान को, जो सिविल सोसाइटी ने एक चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि महारंग बलोच और दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं उनको सबको रिलीज किया जाए। देखिए एक सिविल प्रेशर पाकिस्तान पे बनेगा बिकॉज द एंटिटी ऑफ पाकिस्तान हैज बेसिकली लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस, खत्म हो चुका है। और जितनी भी वेस्टर्न पावर्स हैं, जो पावर्स हैं, ये यूरोप में पावर्स नहीं है, ये
अंटू लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता आपस में, इनकी अपनी कहां जा रही है वो नहीं पता इनको। अमेरिका विल नॉट टेक पाकिस्तान द वे इट इज, ये चीज बड़ी क्लियरली पाकिस्तान को समझ में आनी चाहिए, एंड अभी तक मेरे हिसाब से ये घुसा नहीं है। बलूचिस्तान के अपने आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि भैया मैं नहीं संभाल सकता इसको, मेरी हालत खराब हो रही है, मैं नहीं कर सकता। और उसका पता चला था कि इसके कई बंदों को तो हाउस अरेस्ट में डाल दिया था क्वेटा में, जब ये जो जाबर का इंसिडेंट हुआ था क्वेटा के साउथ में। तो देखिए हालत खराब है इस टाइम पे, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, किस तरह से आसिम मुनीर इस जंगल में से बाहर निकलेगा भाई, कि वहीं पर ही इसका भी गेम खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर नजर और डालेंगे हम लोग, बट हम लोग डालेंगे नजर शाम को कर्नल अजय रैना के साथ, जिनके साथ हमने बहुत टाइम पहले प्रॉमिस किया था आपको सिंध के ऊपर बात करेंगे, जो हमने कभी नहीं करी। सो वी विल टॉक अबाउट दिस एंड मेनी मोर थिंग्स, बट दोपहर में प्लीज जॉइन मी एट 3:15 जब हम लोग ईरान के ऊपर, जहां पर बड़ा एक गेम आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है मैं बॉम्बिंग स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं। कैच अप विद मी फॉर दैट टू वॉच ईरान में क्या होने वाला है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।